हैमिल्टन को दूर एक ब्रिज के छोर पर बैठे देखा। विल फौरन हैमिल्टन की ओर भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही हैमिल्टन की घड़ी का समय 0 हो गया और वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे गिर गया। विल को हैमिल्टन की मौत का अफसोस तो हुआ, पर खतरे को देखते हुए विल वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद विल अपने दोस्त बॉरेल के पास आया। उसने बॉरेल को सारी कहानी बताई और अपनी घड़ी का समय दिखाया। घड़ी में 116 साल देख बॉरेल भी चौंक उठा। विल ने दोस्ती के नाते बॉरेल को 10 साल दिए, जिससे बॉरेल की आंखें नम हो गई। लेकिन उसने विल से कहा, इतने सारे समय के साथ यहाँ गेटो में रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, अब तुम क्या करोगे? विल ने कहा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं मॉम के साथ न्यू ग्रीनिच जाऊंगा, जहाँ हमें समय की चोरी होने का कोई डर नहीं होगा। विल बॉरेल को अलविदा करके वहाँ से निकल गया। फिर उसी रात विल की मॉम रेचल सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे ये जानकर झटका लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम 2 गुने हो गए थे। पहले जहाँ डेटन की टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था और रेचल के पास केवल 1.5 घंटा बचा था। अगर वो पैदल भी जाती तो उसे डेटन पहुँचने में 2 घंटे लगते। रेचल बस ड्राइवर से खूब मिन्नतें करने लगी कि डेटन में उसका बेटा उसे लेने आने वाला है, वहाँ पहुँचते ही वो उसे बाकी का टाइम दे देगी। लेकिन बस ड्राइवर ने साफ कह दिया कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। उस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे, पर किसी ने रेचल की मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई ही घर की तरफ भागने लगी। इसी दौरान उधर विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, पर तभी बस में रेचल को ना पाकर विल परेशान हो उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी मॉम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब केवल कुछ ही मिनट बचे थे। वो लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे कर पूरी फुर्ती से उनकी ओर भागा। इधर रेचल के पास केवल 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन केवल 1 सेकंड के फासले ने विल की मॉम को मौत की नींद सुला दिया। विल अपनी मॉम को गोद में लिए रोता रहा। अगली सुबह तक हैमिल्टन की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे, जो पुलिस की तरह थे। वे गेटों में टाइम की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ते थे। टाइम कीपर्स के चीफ ऑफिस रेमंड ने हैमिल्टन की लाश बरामद कर ली थी। रेमंड ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाया था कि मरने से पहले हैमिल्टन के पास 100 साल से भी ज्यादा समय था, लेकिन अब उसका समय 0 देख रेमंड को लगने लगा कि जरूर किसी ने हैमिल्टन का समय चुराने के लिए उसकी हत्या की है। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने निकल पड़ा। दूसरी ओर विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ